है पार्ट 2 जो जंगल राज है, जंगल राज के युवराज ही तो मुख्यमंत्री हैं। क्या वाकई में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? तो बिहार सरकार खुद बिहार के युवाओं को सस्ता मजदूर बनाने पे तुली हुई है। पवन सिंह जी, खेसारी लाल यादव या मनोज तिवारी हो, वो चुनावी नेता है। जैसे मौसमी फल होता है ना, बेगूसराय की वो बच्ची पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने आई थी। लेकिन आपका एक वीडियो है अनूप जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है। प्रशांत किशोर जी के सिपाही हैं, डर क्यों लगेगा? किस दिल्ली में बिहारी पहचान के आधार पे पांडव कुमार को गोली मार दी गई। संघर्ष वाहिनी बिहार के हर उन मुद्दों पे संघर्ष करेगी जिन मुद्दों पे कोई संघर्ष नहीं करता है। हम लोग बिहार में भले ही यादव हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, राजपूत हो, लेकिन बिहार के बाहर सभी की एक ही पहचान है, वो है बिहार। इस तरीके से बिहारी पहचान के कारण उसके ऊपर प्रताड़ना किया गया, उनके साथ कुकर्म किया गया और कहा गया या तो लड़की को लाओ या अपनी पत्नी को लाओ। क्यों भरोसा किया प्रशांत किशोर ने अनूप ने? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, कयास, चर्चा और खबर ये तीनों अलग अलग चीजें हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार प्रशांत किशोर को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और लगातार चर्चा में बना हुआ है जनसुराज। लेकिन ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अंदर की खबर क्या है, पूरी कहानी क्या है? क्या वाकई में प्रशांत किशोर बांकीपुर का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या है असल कहानी? सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से हमसे सीधी बातचीत करने के लिए जनसुराज के नेता अनूप मैथिल जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी। सबसे पहले तो आप मेरा बधाई स्वीकार कर लीजिए, आपको संघर्ष वाहिनी का अध्यक्ष बनाया गया है। खूब मुबारकबाद। धन्यवाद आपका। क्या लगता है, क्यों भरोसा किया प्रशांत किशोर ने अनूप पर? नहीं, हमारा जो पृष्ठभूमि है वो संघर्ष का ही रहा है और पिछले 14 सालों से हम संघर्ष करते आ रहे हैं। हाँ, मुद्दे हमारे अलग थे, लेकिन वही मुद्दा था कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए, चीनी मिल चालू होना चाहिए, जूट मिल चालू होना चाहिए, पेपर मिल चालू होना चाहिए। हम लोगों का यही मांग रहता था कि भाई बिहार में कम से कम देखिए, जैसे मखाना होता है, मखाना का प्रोडक्शन बिहार में होता है। अब आप देखेंगी तो आम के मामले में भी बिहार जो है टॉप 5 में है, आम का प्रोडक्शन भी यहाँ पे होता है। लेकिन आप देखेंगे एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में नहीं है। मखाना अफसोस की बात है कि आम जो प्रोसेस होता है वो बिहार से बाहर होता है। अगर जूस बनना है, लीची का जूस बनना है, आम का जूस बनना है, रोस्टेड मखाना बनना है, सारा प्रोसेस गुजरात में होता है, राजस्थान में होता है। पहले से भी हम लोग इसी मुद्दे पे संघर्ष करते आए हैं। तो प्रशांत जी ने हमें पहचाना और हमें मौका दिया है, इसके लिए हम लोग हमेशा उनके आभारी रहेंगे। सदा आभारी रहिएगा। लेकिन मेरा सवाल फिर से अनूप वही है, कोई 3 कारण तो हमको बताइए कि क्यों भरोसा किया प्रशांत किशोर ने अनूप मैथिल पर? जी, मैंने आपको बताया मुद्दा हम लोगों का लगभग वही था, संघर्ष का मुद्दा था। दूसरा, पिछले 12 सालों से हम लोग संघर्ष करते आए हैं और संघर्ष जोरदार तरीके से करते आए हैं, चाहे मिथिला से लेकर दिल्ली तक करते आए हैं, पटना तक करते आए हैं। और हमारा जो काम करने का तरीका है वो ग्रास रूट लेवल पे काम हम लोग करते हैं, नुक्कड़ सभा के माध्यम से करते हैं। जैसे आजकल आप देखिएगा, नेता का मतलब क्या होता है? कोई एसी गाड़ी में बैठ जाओ, एसी वाले कमरे में बैठ जाओ, एसी वाली गाड़ी में बैठ जाओ, कमरे में भोकाल बनाओ, कुर्ता पैजामा जो है टाइट देख के भोकाल बनाइए। हम लोग इन चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं। तो शायद प्रशांत जी ने ये तो फिर नेता कैसे बनिएगा अनूप जी? नहीं, नेता कहाँ, कार्यकर्ता है जनसुराज को नेता की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है, कार्यकर्ता की आवश्यकता है। हमारे पास बहुत सारे नेता हैं। अब 243 सीट पे जनसुराज चुनाव लड़ी है। तो आप देखिए कि कोई भी पार्टी बिहार में, जो भी पार्टी है, चाहे भाजपा जो कहती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भाजपा भी जो है 243 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी है। जनसुराज एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने 243 सीटों पे चुनाव लड़ी है इस बार। तो हमारे पास नेता की कमी कहाँ है? कितने अच्छे अच्छे नेता हैं हमारे। अब हमें वर्कर चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए जो ग्राउंड जीरो पे जाकर काम कर सके, लोगों के मुद्दे पे संघर्ष कर सके, उनकी आवाज में आवाज बुलंद करके उनके लिए जो है संघर्ष करे। ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता है। यानी कि आप तैयार हैं संघर्ष के लिए। तो हमको थोड़ा ये भी बताइए कि संघर्ष वाहिनी आगे आगे क्या करने का सोच रहा है? संघर्ष वाहिनी बिहार के हर उन मुद्दों पे संघर्ष करेगी जिन मुद्दों पे कोई संघर्ष नहीं करता है। जैसे खासकर आप देखेंगे कि बिहार में कितना क्राइम हो रहा है या बिहार के लोगों को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने देखा होगा
कि दिल्ली में बिहारी पहचान के आधार पे पांडव कुमार को गोली मार दी गई। इतना ही नहीं, 17 मई को राम पुकार यादव, दिल्ली मुंबई में हम लोग बिहार में भले ही यादव हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, राजपूत हो, लेकिन बिहार के बाहर सभी की एक ही पहचान है, वो है और बिहारी। एक ही जाति है, एक ही धर्म है, वो है बिहारी। बिहारी। वहां पे ये नहीं देखा जाता है कि आप कुशवाहा जी हैं, आप यादव जी हैं, आप राजपूत जी हैं, आप ब्राह्मण हैं या भूमिहार हैं तो आपको जो है हम छोड़ देंगे। वहां पे सबका इलाज किया जाता है, सबको प्रताड़ित किया जाता है, सबको गाली दी जाती है। तो आप देखेंगे कि पांडव कुमार को बिहारी पहचान के कारण गोली मार दिया गया। तो हम लोगों ने दिल्ली से लेकर पूरे बिहार में संघर्ष किया, जंतर मंतर पे हो या उनके घर पे जाकर हो या पूरे बिहार में हर जिले में जनसुराज ने वो तो किया था, अब क्या करिए? काम करेंगे, अब वही करेंगे, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे राम पुकार यादव जी हैं, 17 मई को उनकी हत्या कर दी गई। क्यों आत्महत्या कर लिया उन्होंने? मैं उसको हत्या मानता हूँ। अब आत्महत्या क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनके साथ कुकर्म किया गया और कहा गया या तो लड़की को लाओ या अपनी पत्नी को लाओ। और उसको ये भी कहा गया कि यार तुम्हारी पत्नी की क्या औकात है? बिहार की एक महिला, मतलब बिहार की जितनी भी माँ बहन बेटी है, कहा गया कि बिहार की महिलाओं को 80,000 में हम हरियाणा वाले खरीद कर लाते हैं, जबकि हमारे हरियाणा में एक भैंस की कीमत है 1,30,000। तो इस तरीके से बिहारी पहचान के कारण उसके ऊपर प्रताड़ना किया गया, मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया। तो इन मुद्दे पे हमें संघर्ष करना है। कल की घटना है गुड़गांव में, कल एक नौजवान को बिहारी पहचान के कारण मारा गया, पीटा गया, उसकी हत्या नहीं हुई, उसने आत्महत्या नहीं किया, इसलिए बहुत बड़ा न्यूज नहीं बना है। लेकिन कल गुड़गांव में 2 लोगों ने एक व्यक्ति को इसलिए मारा क्योंकि वो बिहारी पहचान था और वो जो बोल रहा था हिंदी, उसमें बिहारी टोन आ रहा था, इसके कारण उसको मारा गया। इसीलिए मारा गया। कहा गया कि तुम्हारा जो टोन है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है और इसलिए उसको मारा गया। अब बताइए, इस टोन पर हम बिहारी गर्व करते हैं। नहीं, देखिए टोन पे हम लोग गर्व करते हैं और हम कहते हैं कि टोन हर लोगों का अलग अलग होता है। अब बंगाली अगर हिंदी बोलेगा तो उसका टोन अलग होगा, हरियाणवी अगर हिंदी बोलता है तो उसका टोन अलग होता है। यही खूबसूरती है अपने, यही भारत की खूबसूरती है। अगर हम बिहारी, क्योंकि हमारी मातृभाषा, बिहार की किसी भी व्यक्ति की भाषा हिंदी नहीं है, किसी की मातृभाषा मैथिली है, किसी की मातृभाषा भोजपुरी है, किसी की मातृभाषा मगधी है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग बचपन में मातृभाषा बोलते हैं तो वो टोन आएगा ही आएगा। और उसके आधार पे हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? बंगाली के साथ नहीं किया जाता है, यानी कि इसको बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। लेकिन एक खबर हमारे पास भी है, खबर हमारे पास ये है कि आप लोग बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा आंदोलन होगा और हम लोग हर मुद्दे पे, मैंने कहा ना, आंदोलन ही आंदोलन होगा। लेकिन ऐसा आंदोलन होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी मुद्दे पे सड़क पे चले जाएंगे। जो बिहार का मुद्दा है, जो जनता का मुद्दा है, जैसे हमने बताया कि राम पुकार यादव जी हो या बेगूसराय, कि जब अभी आंदोलन होता है तो खूब लाठियां चलती हैं, लोग गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, तैयार है। अच्छा, कोई बात नहीं है, लाठी मारती है पुलिस तो हमें उसका जवाब भी हमें मालूम है किस तरीके से दिया जाएगा। किस तरीके से? अरे लाठी मारेगी तो बहुत तरीके हैं, ऐसे तरीके हैं कि आप बिना जो है लाठी खाए भी आंदोलन कर सकते हैं। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक पुलिस कैसे लाठी मारेगी? अरे आंदोलन का बहुत सारा तरीका है। हम अपने हाथों को बांध कर जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आपको मारे, हमको मारना है तो। अब मान लीजिए पुलिस ये आमदा हो जाए कि हिटलर शाही लाना है, अंग्रेज राज लाना है, तब तो कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन हमारा जो भी आंदोलन होगा वो शांतिपूर्वक होगा। 8 तारीख वाला आंदोलन याद है ना, बीपीएससी टीआरई 4.0 के अभ्यर्थियों का? आपने देखा ना कि पुलिस ने किस तरह से दौड़ा कर पीटा और खूब लाठियां बरसाई। तो वो पुलिस ने पीटा, वो तो मतलब कोई नई बात कहाँ है इसमें? बिहार में पिछली बार भी पीटा गया था, फिर भी लोगों ने भाजपा तो आप भी तैयार है ना पिटाने के लिए पुलिस से? आज से आंदोलन करिएगा तो तैयार क्या? हम तो मार खा चुके हैं, जेल जा चुके हैं, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? जेल भी गया हूँ, 19-20 दिन जेल भी रहा हूँ, कई बार लाठियां भी खाई है, तो ये हमारे लिए नया नहीं है। यानी कि डर नहीं लगता है? डर क्यों लगेगा? प्रशांत किशोर जी के सिपाही हैं, डर क्यों लगेगा? किस बात का डर लगेगा? अब बताइए, पुलिस वाले जो है लाठी मारेंगे, 10 लाठी मारेंगे, 20 लाठी मारेंगे, तो उस हम लोग जो है उस बिहार में रहे हुए हैं, पले बढ़े हुए हैं, जहां पे टीचर बात बात पे जो है डंडा लेके मारते थे। तो हम लोग डंडा लाठी से डरने वाले लोग नहीं हैं। जितना डंडा लाठी मारेंगे उतनी मजबूती के साथ हम लोग जो है जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। चलिए, लेकिन आपका एक वीडियो है अनूप जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है, और वो वायरल होता वीडियो आपका हमने भी देखा है। वीडियो शायद गांधी मैदान का है और आधी रात में आप गांधी मैदान में डटे हुए हैं और आपके साथ कई सारे युवा नजर आ रहे हैं, बैठक कर रहे थे आप।
नहीं, गांधी मैदान में जो आपने वीडियो देखा होगा, हम लोग नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। अब जनसुराज को गांव-गांव नुक्कड़ सभा के माध्यम से संघर्ष वाहिनी पहुंचाएगी। अब जनसुराज को गांव-गांव नुक्कड़ सभा के माध्यम से संघर्ष वाहिनी पहुंचाएगी। गांव-गांव में हम लोग नुक्कड़ सभा करेंगे, जनता के पास जाएंगे, जनता की समस्या से रूबरू होंगे और जनता की जो समस्या होगी उसके समाधान के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। बांकीपुर में भी खूब घूम रहे हैं। नहीं, बांकीपुर में भी घूम रहे हैं और पूरे बिहार में भी घूमेंगे। हर लेकिन जगह। अभी हम बात करेंगे बांकीपुर की। बांकीपुर में खूब एक्टिव हाँ, नजर आ बांकीपुर रहे में हैं एक्टिव है, क्योंकि बांकीपुर देख रहा हूँ बदहाल है। बांकीपुर कोई आप। विकास बदहाल है। इतना काम किया है नितिन नवीन ने, इतना काम किया है बीजेपी ने, कहाँ से कह रहे हैं कि बदहाल एक कहावत है, अंधरा देश में कन्हा राजा, नहीं मामा तो कन्हा मामा। ये कहावत का ये मतलब है कि जो बिहार में जो लोग रहते हैं उनको लगता है कि बांकीपुर में बहुत विकास हो गया। आप बिहार से बाहर जाइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी को देखिए, आपको पता चलेगा कि राजधानी में किस तरीके का शहर होना चाहिए। आप बिहार के बाहर जाएं, कर्नाटक को कर्नाटक की राजधानी को देखें, महाराष्ट्र की राजधानी को देखे, वो तो छोड़िए, अब जो अमरावती बन रहा है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, उसकी राजधानी को देखिए। वही आंध्रा देश में कन्हा राजा है कि बिहार में कुछ नहीं है तो यही बहुत बड़ा चीज है। बिहार में जो है कई इलाकों में जो है 10 मंजिला बिल्डिंग भी नहीं है। अब दरभंगा मधुबनी सब में जाइएगा तो आपको 4 फ्लोर 5 फ्लोर से ज्यादा वाला बिल्डिंग नहीं दिखेगा। अब जो व्यक्ति जीवन भर दरभंगा में रहा है, मधुबनी में रहा है, आरा में रहा है, छपरा में रहा है, उसको पटना ले आइएगा और देखेगा 20 फ्लोर वाला बिल्डिंग, तो उसी में पगला जाएगा। अरे बाप रे बाप, बिहार का तो बहुत विकास हो गया। लेकिन उसको कर्नाटका ले जाइए, उसको जो है महाराष्ट्र ले जाइए, उसको पुणे ले जाइए, उसको आंध्रा ले जाइए, उससे कंपेयर करिए ना बिहार। हमने देखा कि आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग बांकीपुर के क्या क्या समस्या बता रहे हैं? बांकीपुर में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। हर जगह यही समस्या है कि सरकार ने जो 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, अब 6 महीना हो गया, 1 करोड़ रोजगार 5 साल में देना है। हाँ, तो 5 साल में देना है, इसका मतलब 1 साल में 20 लाख और 6 महीने में 10 लाख। तो 6 महीना हो गया, क्या 10,000 लोगों को रोजगार दिया है बिहार सरकार ने? और बिहार सरकार रोजगार मेला लगा रही है, उसके नाम पे स्कैम हो रहा है। कल गांधी मैदान में युवाओं ने हमें बताया कि रोजगार मेला के नाम पे स्कैम हो रहा है। लोग कैसा स्कैम इस बात का हो रहा है कि लोग जा रहे हैं, बिहार में रोजगार मेला लगा है तो बिहार में रोजगार मिलेगा, लेकिन उनको जो कंपनियां यहाँ पे आई है 10,000 12,000 में दिल्ली ले जाने का ऑफर दे रही है, पंजाब में मजदूरी करने का ऑफर दे रही है। तो बिहार सरकार ही खुद अपने युवाओं को 10-12 हजार में पलायन करवा रही है। पलायन करवा रही है। अब जाके आप यही कह रहे हैं आप? मैं ये कह नहीं रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं। अगर मेरी बात झूठ है तो जाके आप उस पर रिपोर्टिंग कर लीजिए। वहां के युवाओं ने कहा कि हम लोगों को जो ऑफर आ रहा है बिहार के बाहर आ रहा है और बहुत ही कम पैसे में आ रहा है। तो बिहार सरकार खुद बिहार के युवाओं को सस्ता मजदूर बनाने पे तुली हुई है। और ये सरकार इतनी बड़ी झूठी निकम्मी सरकार है कि ये जो 10,000 15,000 लोगों को या 5,000 लोगों को रोजगार लगेगा, 10,000 12,000 रुपए का नौकरी लगेगा, ये भी जोड़ देंगे कि हमने रोजगार बिहार में दिया है उस 1 करोड़ में। अच्छा ठीक है, अभी आप हमको मुद्दा गिना रहे थे। पहला मुद्दा तो बेरोजगारी हो गया, दूसरा मुद्दा है क्राइम का। अब बताइए, पटना में लड़कियां अपने पिता के साथ भी सुरक्षित नहीं है। बेगूसराय की वो बच्ची पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने आई थी और पिता के साथ आई थी और उसके साथ होटल में क्या किया गया वो छुपा नहीं है। अगर उसके पिता, तो ये दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है, आप इस मुद्दे को हल्के में मत लीजिए। हमें उसके पिता ने कहा कि अब हम नीट का जब से कांड हुआ है, नीट की बच्ची के साथ जो पटना में हुआ है, उसके बाद हमने अपनी बेटी को हमने सोचा था कि पटना में रखवा कर तैयारी करेंगे लोग, लेकिन अब पटना में लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं। ये जो जंगल राज की जो सरकार है, पार्ट 2 जो जंगल राज है, जंगल राज के युवराज ही तो मुख्यमंत्री हैं। जंगल राज के युवराज मुख्यमंत्री और क्या? तो सम्राट चौधरी जी किस पार्टी से आते हैं? ये जंगल राज वाली पार्टी से हैं। ये राजद में थे तो जंगल राज के युवराज हैं, वही अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और बिहार में जो जंगल राज है, आप 50% आबादी जो है पढ़ने नहीं आ रही है पटना। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी बिहार की बेटियां अनपढ़ रह जाएगी तो बिहार कैसे विकास करेगा? जब तक महिलाएं पढ़ेगी नहीं, अपने पैरों पे खड़े नहीं होगी, तब तक बिहार का कैसे विकास होगा? ये बताइए। यानी कि जनता आपको परेशानियां बता रही है और बता रही है बांकीपुर की जनता की वो त्रस्त है, लेकिन आप भी तो घूम रहे हैं ना। क्या नजर आ रहा है, क्या समीकरण दिखता है आपको बांकीपुर का? जनता का एक ही कहना है कि 10,000 जनसुराज का खाता इस बार भी खुलेगा कि 25 ही एक बार फिर से दोहराएगा? नहीं, जनसुराज, देखिए, जनसुराज खाता खोलने के लिए, सरकार बनाने के लिए, सत्ता में मलाई पाने के लिए जनसुराज का उद्देश्य ये नहीं है। जनसुराज का एकमात्र उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन। बिहार के बच्चे बिहार में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करें,
बिहार के बच्चे बिहार में रहकर ही रोजगार प्राप्त करें। और एक बात मैं कह रहा हूं, मैंने बचपन में पढ़ा था कि लड़कियां पराया धन होती है, और लेकिन बिहार के लड़के भी पराया धन हो गए हैं। आप देखिए कि लड़कियां तो कम से कम अपने पिता के साथ, माता के साथ कम से कम 20 साल 25 साल तक रहती है, लेकिन बिहार का जो युवा है, लड़का है, उसको 12 साल 14 साल की अवस्था में शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ता है माता पिता को छोड़कर, और एक बार वो शिक्षा के लिए पलायन करता है, वो वापस कभी नहीं आता है। सीधा सवाल अनूप, सीधा सवाल है मेरा, क्या वाकई में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अब देखिए, हमारे पास हम एक कार्यकर्ता हैं, प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे या कोई और चुनाव लड़ेगा, ये फैसला जो है हमारे नेतृत्व के लोग जो हैं, शीर्ष पे जो बैठे हैं वो लोग लेंगे। जो भी फैसला लेंगे उसको सफल करने के लिए हम लोग खून पसीना बहा देंगे, और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। प्रशांत किशोर जी लड़े या जनसुराज का एक कोई कार्यकर्ता लड़े, हम लोगों के लिए बात बराबर ही है। अगर प्रशांत किशोर लड़ते हैं तो क्या जीत पाएंगे? प्रशांत किशोर जी लड़ते हैं तो जीतना और हारना ये अलग बात है। हम लोग बीजेपी जो अभी, अब देखिएगा, बीजेपी पूरा देश में केंद्र में सरकार, बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, ये समझना होगा। वही मैं कह रहा हूँ, केंद्र में सरकार है, 22 राज्यों में इनकी सरकार है, और बीजेपी अभी जो है ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को कोई हराने वाला इस देश में नहीं है, हाल फिलहाल में लग रहा है। तो जनसुराज, मोदी जी हैं तो सब जनसुराज इनके जो है विजयी रथ को बांकीपुर में रोक देगी, बिल्कुल रोकेंगे हम, क्योंकि इतिहास जानते हैं ना बांकीपुर का इतिहास हम जानते हैं, लेकिन बिहार में 40 सालों में पहली बार प्रशांत किशोर जैसा संघर्षशील व्यक्ति आया है, जो पिछले 4 साल से घर परिवार छोड़कर, प्रशांत किशोर जी घर परिवार छोड़कर 16-16 घंटा 17-17 घंटा मेहनत करते हैं बिहार के युवाओं के लिए। तो आज तक बांकीपुर को ऐसा विकल्प भी नहीं मिला था। अगर प्रशांत जी लड़ते हैं तो ऐसा विकल्प पहली बार मिलेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि बांकीपुर की जनता जो है समझदार है, बांकीपुर की जनता पढ़ी लिखी है, और बांकीपुर की जनता को मालूम है कि एक सीट अगर बीजेपी को जितवा देगी तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, आरजेडी को जितवा देगी तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर एक सीट वो जनसुराज को देती है तो पूरे बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का जो मुहिम चल रहा है उसको मजबूती मिलेगी, और एक मजबूत विपक्ष मिलेगा। जो एक चर्चा अनूप ये भी हो रही है कि सामने से खेसारी लाल यादव या फिर पवन सिंह भी हो सकते हैं, यानी कि मजबूत मुकाबला। नहीं, खेसारी लाल यादव या पवन सिंह जी नेता तो नहीं है, और खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह तो बीजेपी के, मैं कह रहा हूँ पवन सिंह ने, और खेसारी लाल यादव राजद के थे, चुनाव भी लड़ चुके हैं। पवन सिंह जी या खेसारी लाल यादव जी चुनाव लड़ चुके हैं। आप मुझे बताइए कि चुनाव हारने के बाद दोनों अपने क्षेत्र में कितने दिन के लिए गए हैं? एक दिन के लिए भी नहीं गए हैं। तो वो मौसमी नेता है, वो चुनावी नेता है। पवन सिंह जी, खेसारी लाल यादव या मनोज तिवारी हो, वो चुनावी नेता है। जैसे मौसमी फल होता है ना, कि हर मौसम में एक फल आता है, एक सब्जी आता है, तो वो मौसमी नेता है। चुनाव के मौसम में वो दिखेंगे, जीतने और हारने के बाद वो जनता को कहीं दिखाई नहीं देंगे। तो जनता समझदार है, जनता संघर्ष करने वाले को चाहती है, कोई टक्कर नहीं है। जनता जो है मन बनाई हुई है कि इस बार जो 2000 नवंबर में गलती हुआ है उसे सुधारने के लिए जनता ने मन बना लिया है। अब कोई बांकीपुर में टक्कर नहीं। आप पूछिए जाकर जनता से, कह रही है कि हम इस बार जनसुराज के संघर्ष के लिए, जनसुराज जो है हमारी आवाज बने, इसके लिए हम इसको वोट करेंगे। इसके लिए हम जनसुराज को वोट करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है, बिल्कुल दहाड़ते हुए अनूप मैथिल ने। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।